करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में मैंने स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराए हैं जो आपके स्कूल और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो बिना कोई समय गवाए लेट्स बिगिन। For more updates and notification, press the subscribe button and hit the bell icon. प्रॉब्लम, ठीक है, तो बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल दिया हुआ है हमें कि a scooterist covers a distance of 3 किलोमीटर in 5 minutes. Calculate his speed in सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि एक स्कूटर के थ्रू किसी ने भी 3 किलोमीटर 5 मिनट में कवर किया है, तो उसी के स्पीड निकालने हैं हमें किसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, ये स्कूटर अब चल दिया, देख रहे हैं आप कितना मजा आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आके रुक गया, इसने 3 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो अब हम इसकी स्पीड को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें स्पीड निकालना होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम होता है अपना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है अपना 3 किलोमीटर और टाइम कितना है 5 मिनट, बस यही है। अब आपको बस कन्वर्ट करते जाना है। सबसे पहले बोला गया है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसे सेंटीमीटर में ले जाते हैं, ये 3 का 3 हो गया। अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है, तो पहले किलोमीटर से मीटर में जाएंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, नहीं पता है तो देख लीजिए, 1000 मीटर होता है। ठीक है, फिर इसी 1000 मीटर को हमें सेंटीमीटर में ले जाना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये बन जा रहा है अपना 1 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 3 4 5। ठीक है, सेम उसी प्रकार नीचे भी 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। तो नीचे अपना कितना हो गया, ये बन गया नीचे अपना 300 और ऊपर हो गया 3 लाख। 2 3 4 5 हो गया, ये 2 0 और 2 0 कट गए, ये 3 1 जा 3 और 3000 जा 3000। दैट मीन्स पहला जो अपना आया यूनिट वो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया, दैट इज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब दूसरा मीटर पर सेकेंड में ले जाना है, वेरी सिंपल। अपना स्पीड का फॉर्मूला वही, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड है अपना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना अपना 3 किलोमीटर और टाइम कितना है 5 मिनट, है ना। तो 1 किलोमीटर को मीटर में ले जाइए, ये बन गया अपना 3000 मीटर और नीचे अपना हो गया 300 सेकेंड। कैसे किया था मैंने पहले दिखा दिया था, ये 2 0 ये 2 0 गए, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। ये लास्ट देखिए नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू कितना है, ऊपर 3 किलोमीटर है और नीचे 5 मिनट है ना। तो हमें यूनिट किस में ले जाना है, ये किलोमीटर पर आवर में। ऊपर का तो जी सही है, किलोमीटर में ही है, लेकिन नीचे का आप देखिए मिनट में है। अब मिनट टू आवर जाने के लिए आपको इसे 60 से डिवाइड करना होगा, तभी जाकर ये आवर में होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऊपर का 3 और नीचे का 5, और ये जो 60 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना यूनिट किलोमीटर पर आवर में। 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 3 12 जा 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब देखिए अपना दूसरा सवाल है, यहाँ बोला है कि ट्रेन ए ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours. Which train
ट्रेवल्ड फास्टर। दो ट्रेनों की दूरी और समय दी हुई है और हमें यहाँ पे ये निकालना है कि कौन सा ट्रेन तेज जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाया है। ये अपना ट्रेन ए है और ये अपना ट्रेन बी है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ट्रेन ज़्यादा स्पीड जा रहा है। ठीक है, फास्टर मीन्स क्या, स्पीड निकालना है। तो ट्रेन ए की स्पीड अगर हम निकाले तो स्पीड इजिकल टू क्या होता है, अपना डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 120 और टाइम कितना दिया हुआ है 3 आवर। तो ये कितना हो जाएगा 340 जा 120, तो ये हो गया अपना 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा स्पीड है दूसरे ट्रेन का, यहाँ पे भी डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो ये रहा अपना 180 बाय 4। ठीक है, ये कुछ आपका 45 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो आप देख रहे हैं स्पीड इसकी ज़्यादा है 45 इसके कंपैरेबल में, ये 40 ये 45 है। तो डेफिनेटली कौन सा ट्रेन फास्टर जा रहा है, ट्रेन बी, है कि नहीं। ठीक है, तो ये अपना अगला सवाल है। इसमें दिया हुआ है ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। बोल रहा है कि एक कार है जो पहले 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गई, फिर अगले 30 किलोमीटर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई। तो इसका एवरेज स्पीड क्या हुआ। ठीक है, तो ये अपना कार गया यहाँ से 30 किलोमीटर, ठीक है, और ये अगला 30 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो इसके फर्स्ट केस में देखें तो उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की है और स्पीड है अपना 40 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे जो जो दिया हुआ है आप उसे लिख लें। ठीक है, स्पीड दी हुई है 40, डिस्टेंस दी हुई है 30, टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम टाइम को टी ही दिखाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में सेम फॉर्मूला तो वही रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे स्पीड है अपना कितना 20, डिस्टेंस कितना है 30 और टाइम जो है हमें पता नहीं है, तो हम इसे T2 पकड़ ले रहे हैं और इसे T1। अब आपको तो पता ही है इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये जो इस तरफ है ये डिवाइड है तो ऑपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा, और ये जो है इधर इनटू के फॉर्म में इधर आएगा तो ये हो जाएगा 30 पहले से था और ये इधर डिवाइड हो गया, है ना। तो ये 0 0 कट गया, रह गया अपना 3/4। ठीक है, फिर इधर सेम T2 इज इक्वल टू 30/20, तो ये 0 0 कट गया, रह गया कितना अपना इधर 3/2। अब हमें जो कि यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं क्या होता है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू वही है, बस यहाँ पे एक टोटल लग जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अब अपना यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले भी 30 था और बाद में भी 30। ठीक है, और टोटल टाइम कितना हो गया, T1 था अपना 3/4 प्लस T2 कितना था 3/2, है ना। अब जो है ये मैं जगह नहीं होने के कारण यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर हो गया अपना 60, नीचे का जो है 3/4 प्लस 3/2, ये देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये 3/4 प्लस 3/2 आपको तो आता ही होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए। 4 और 2 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 6,
दैट इज इक्वल टू 9/4। तो यहाँ हम लिख देंगे 9/4। अब ये उलट पुलट होगा, 60 हो गया यहाँ, 9 हो गया यहाँ, और ये 4 गया ऊपर, है ना। तो ये जा रहा है अपना 3 3 जा 9 और 3 20 जा 60, और 20 इंटू 4 हो गया अपना 80 और डिवाइडेड बाय 3। ये अपना कुछ आता है आंसर 26.6 किलोमीटर पर आवर, जो कि अपना एवरेज स्पीड है। ठीक है, ये अपना अगला सवाल है। ठीक है, सवाल को समझ लीजिए कि एक रेलवे ट्रैक है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये रेलवे ट्रैक पूरा कितना है, 120 किलोमीटर का है। ठीक है, और इस 120 किलोमीटर में से पहले 30 किलोमीटर जो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर आवर की स्पीड से ट्रेन चली है, पहले 30 किलोमीटर। ठीक है, तो सवाल ये है इसका कि जो बाकी के 90 किलोमीटर है उसमें ट्रेन की स्पीड कितनी होगी कि एवरेज स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, पूरे जर्नी पे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए, हम सबसे पहले तो यहाँ पे जो टोटल टाइम टेकन है उसे निकालेंगे। ठीक है, तो अपना टोटल टाइम कितना लगा है पूरे जर्नी में, वो कैसे निकलेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। ठीक है, और अपना एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है, 60। तो ये 0 0 कट गया, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो ये हो गया अपना 2 आवर्स, जो है अपना पूरा टोटल जर्नी का टाइम है। ठीक है, एंटायर ट्रिप का जो टाइम लगा है वो 2 आवर है। अब जो है पहले के जो ये 30 किलोमीटर कवर हुए हैं, ठीक है, वो वहां पे हमें कितना टाइम लगा है वो निकालेंगे हम। ठीक है, तो टाइम जो है अपना कैसे निकलेगा, फिर वही डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 30, और स्पीड कितना था अपना 30, है ना, क्योंकि आप देख लीजिए ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये टाइम जो इस तरफ गया और जो स्पीड है इस तरफ आया, तो बन गया अपना ये t इज इक्वल टू d/s। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस का मैंने 30 किलोमीटर लिख दिया और स्पीड है अपना 30 किलोमीटर पर आवर, वो भी मैंने लिख दिया। तो ये रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1 आवर, है ना। अब जो है बाकी के 90 किलोमीटर के लिए हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस अपना दिया हुआ है कितना, 90 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि पहले के 30 किलोमीटर तो यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, और जो बाकी बचा है वो कितना है, 90 किलोमीटर है। ठीक है, स्पीड हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे स्पीड को x मान लेते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा अपने अनुसार कि लेट द स्पीड बी x। ठीक है, और हमें यहाँ पे टाइम को निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 90, स्पीड है x, तो टाइम बन गया अपना t इज इक्वल टू 90/x। ठीक है, अब जो है हमें एवरेज टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज टाइम क्या होगा, मान लीजिए ये जो पहले हमें टाइम 30 किलोमीटर में टाइम t1 मान ले रहा हूँ और यहाँ पे t2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो टाइम हमें एवरेज टाइम लगा है वो क्या होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2, है कि नहीं। टोटल टाइम हमें कितना लगा है, 2 आवर्स, और t1 में कितना लगा रहा, 1 आवर्स, t2 में 90/x। बस अब आपका स्पीड निकल जाएगा, देखते रहिए। ये 1 है, इस तरफ पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइड आएगा तो माइनस होगा, दैट इज 2 - 1 इज इक्वल टू ये 90/x, तो यहीं रह जाएगा। ठीक है, 2 - 1 कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू 90/x। अब ये जो x है इस तरफ डिवीजन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा,
दैट इज 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90। और ये देखिए हमने स्पीड को जो है एक्स मान रखा था, तो स्पीड अपना कितना मिल गया 90 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया अपना स्पीड। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे कि ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर। मतलब आप देखिए यहाँ पर हमें दिया स्पीड और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है ना। सेकंड केस में भी देखिए स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, थर्ड केस में भी स्पीड और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालिए। ठीक है, तो तीनों केस में हम क्या करेंगे, बारी बारी करके पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद एट लास्ट टाइम तो है ही अपना, और स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो वो हम करेंगे अभी। जस्ट ए मिनट, ये एक छोटा सा मैंने क्लिप डाला है, ये देख लीजिए। ये पहला ट्रेन, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पहले केस में देखिए हमारा जो स्पीड है, स्पीड दिया हुआ है पहले केस में 60, ठीक है, और टाइम जो है 0.52 आवर दिया हुआ है ना। तो यहाँ से अपना डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या अननोन है, डिस्टेंस, इसको अकेले छोड़ दीजिए और ये टी इधर को ले जाइए, है ना। डिवाइड में ऑपोजिट साइड गया तो क्या हो गया, इनटू। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है, आप लोग डायरेक्ट मत करिएगा, आप लोग कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, मैं टाइम कन्वीनियंट है इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अपना ये d1 इतना आया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, सेकंड केस में अपना स्पीड जो है 30 दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम जो है अपना दिया हुआ है 0.24। तो यहाँ पे अपना डिस्टेंस निकल जाएगा 30 इंटू 0.24 को करने से, तो यह आता अपना 7.2 किलोमीटर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी स्पीड जो है दिया हुआ है अपना 70 और टाइम जो दिया हुआ है 0.71। दोनों को इंटू कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना 70, आई एम सॉरी, ये हो गया अपना 70 इंटू 0.71, ये कुछ मिलता है 49.7। ठीक है, तो ये अपना d1 मिला रहा, ये d2 है और ये d3। अब दोस्तों एक चीज देखिए, हमें निकालना क्या, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो एवरेज स्पीड क्या था, याद कीजिए। ठीक है, एवरेज स्पीड था अपना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा अपना, d1 प्लस d2 प्लस d3 होगा, d1 प्लस d2 प्लस d3। ठीक है, और टोटल टाइम कितना होगा, ये अपना t1 मान ले रहा हूँ, ये t2 मान ले रहा हूँ और ये t3। तो तीनों को प्लस कर देना, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो अब यहाँ पर देखिए अपना जो d1 है कितना था 31.2 प्लस d2 कितना था 7.2 प्लस d3 कितना मिला हमें 49.7 और t1 कितना है 0.52 प्लस t2 है अपना 0.24 प्लस t3 अपना 0.71। ये आप सब जब ऐड अप करेंगे तो आपका आएगा 88.1। ठीक है, सॉरी थोड़ा क्लियरली लिख दे रहा हूँ, 88.1 डिवाइडेड बाय 1.47 जो कि आपका मिलता है 59.9 किलोमीटर पर आवर। आप इसे नियरली 60 किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं। तो ये अपना एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है निकल गया और यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है।